Hello, welcome to Maths with Chandresh Thakur. Today we are doing exercise 1.3 chapter 1 real numbers. In the last video we had done question number 1, prove that root 5 is irrational. ये theorem type होता है. अगर हम root 2 को prove कर लेंगे, similarly root 2, root 3, root 5, root 7, all these numbers can be done. Now depending upon this question, related to this we are going to do the questions further. Second question says prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Again what we'll assume, contradiction method. Let 3 plus 2 root 5 be a rational number. अब अगर ये rational number होगा तो 3 plus 2 root 5 को हम क्या लिख सकते हैं, a by b फॉर्म में, क्योंकि ये rational number है where b is not equal to 0 और special condition a and b are co-prime integers. co-prime का मतलब है इन दोनों के बीच में और कोई भी नंबर फैक्टर कॉमन नहीं है. अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये पता है कि रूट 5 इर्राशनल है, तो इर्राशनल चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी रैशनल चीज़ें दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे. 2 root 5 is can be written as a by b. 3 को by laws of transposition it will become -3. इसमें LCM ले लो. वैसे रैशनल है, 3 भी रैशनल है, रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करो, वी ऑलवेज गेट रैशनल. बट इफ आई टेक LCM इट विल बी a minus 3b upon b. यहाँ पे था 2 root 5. अगर मैं इस 2 को उस साइड शिफ्ट कर दूँ तो ये डिवीजन में जाएगा अगेन बाय लॉज ऑफ ट्रांसपोजिशन. अब a बाई b तो रैशनल नंबर था, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर, और हमें ये भी पता है क्लास 9th में हमने पढ़ा है रैशनल माइनस रैशनल इज अ रैशनल नंबर. रैशनल डिवाइडेड बाय अ रैशनल एक्सेप्ट 0 इट विल बी अ रैशनल नंबर. सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेप्ट जब तक डिनोमिनेटर जीरो ना हो ये सब रैशनल. तो मुझे ये पता है ये इर्रैशनल नंबर है, हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, और ये रैशनल क्वांटिटी है. पर इसका रीजन जैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हम वैसे लिखेंगे. सिंस A and B, since A, B, 3 and 2 are all integers, इसको मैं मिटा देती हूँ. Since A, B, 3 and 2 are all integers, therefore a minus 3b by 2b is rational. But अब ये अगर रैशनल है इट इम्प्लाइज रूट 5 इज, अब अगर LHS और RHS इक्वल हो तो अगर LHS RHS रैशनल है तो LHS भी रैशनल होगा. इट इम्प्लाइज रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल. दिस contradicts the fact that root 5 is irrational. This contradicts the fact that root 5 is irrational. उसके बाद आप लिखेंगे therefore contradiction has arisen because of our incorrect assumption. Therefore we conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational. On the similar lines, एक मैं ये इसका नहीं है पर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं. एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी से ही ले लेते हैं. इसमें था 5 माइनस रूट 3, वो एडिशन वाला क्वेश्चन था, ये सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है. इसको हम कैसे करेंगे, 5 minus root 3, again I'll assume that this is rational, so I'll equate it to a by b where b is not equal to 0 and a and b are co-prime integers.
अब हमने क्या करना है, तुम्हारी मर्जी है, 5 को वहां शिफ्ट करो, मेरा पर मानना है जब कभी भी कोई नेगेटिव नंबर हो उसको उस साइड शिफ्ट करो तो इजी रहता है। तो मैं क्या करूंगी, a बाई बी को यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, -√3 को वहां शिफ्ट कर दूंगी। सो दिस कैन बी रिटन एज 5 माइनस a बाई बी एंड दिस कैन बी रिटन एज +√3। अब ये भी एक इंटीजर है, ये दोनों भी इंटीजर्स हैं, रैशनल माइनस रैशनल, दिस विल बी रैशनल, सो दिस कैन बी रिटन एज 5b माइनस a बाई बी इज इक्वल टू √3। अब ये पूरा रैशनल क्वांटिटी है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, अगर ये रैशनल है तो ये किसका कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट ये तो हमें पता है कि √3 इरैशनल होता है, हमने पुराने क्वेश्चंस में किया हुआ है। हेंस इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट √3 इज इरैशनल, देयरफॉर दिस एंटायर क्वांटिटी इज रैशनल। Now we'll continue with the third question. In this we have to prove, these are the three parts, 1 by √2, 7 √5, 6 plus √2, they are irrational. So let us start with the third part, 6 plus √2. I'll not do much writing part. a by b हमने assume करा, again contradiction method से let us assume that this is rational, a and b are co-prime integers and b is not equal to 0. So √2 can be written as a by b minus 6. a integer है, b integer है, 6 integer है, so this entire quantity becomes rational. If this is rational then √2 is also rational, which is contradiction to the fact that √2 is irrational. इसका मतलब जो हमने assume करा था वो गलत है. It implies 6 plus √2 is irrational. ऐसे ही इसका जो थर्ड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है 7 √5, इसको हमें, वैसे तो हमें पता है रैशनल और इरैशनल को मल्टीप्लाई करो वी ऑलवेज गेट इरैशनल, बट स्टिल सिस्टमैटिकली शो करने के लिए लेट अस अज्यूम दिस इज रैशनल, a बाई बी, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. मैंने क्या बोला था, सिर्फ इरैशनल क्वांटिटी को इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको वहां शिफ्ट कर देंगे, तो √5 कैन बी रिटन एज a बाई 7b. ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो जब सारे इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन, दिस इज ऑलवेज रैशनल. ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, पर ये रैशनल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इरैशनल है. हेंस इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन व्हाट वी हैव अज्यूम्ड, देयरफॉर 7 √5 इज irrational. Now we are left only with the first part. Let us see how to do that. Now this is the most important one, 1 by √2. अगर इसे मैं इस वाले मेथड से करूं कि हम इसको रैशनल एज्यूम कर रहे हैं, a बाई बी एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये √2 वहां जाए और ये दोनों चीज़ें यहाँ आ जाए, तो ये बन जाएगा b बाई ए इक्वल टू √2. ये तो रैशनल, अच्छा ये रैशनल होगा क्या, b नॉट इक्वल टू 0 है, पर a पे तो हमने कोई कंडीशन नहीं दी थी ना. अगर ये b/0 हुआ तो क्या आप किसी नंबर को 0 से डिफाइंड कर सकते हो? अब आप बोलो नहीं मैम हम a को भी नॉट इक्वल टू 0 ले लेते, इतनी कंडीशंस नहीं ले सकते कि हमने b को भी नॉट इक्वल टू 0 ले लिया और a को भी नॉट इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी. तो इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से नहीं करेंगे. फिर हमें क्या करना चाहिए, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है. तो 1 बाई √2, क्लास 9th में यू पीपल हैव लर्नड हाउ टू रैशनलाइज इट. Whatever is the denominator, I'll multiply by that. So this will become √2 by √2 into √2 क्या होता है, √4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. अब ये बन गया, इस क्वांटिटी को हम रैशनल एज्यूम करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है. सो लेट √2 by 2 is be a rational number, a by b, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime integers. अगेन नाउ इरैशनल पार्ट को इधर रहने देंगे, रैशनल को शिफ्ट कर देंगे. सो दिस विल बिकम 2a बाई बी. ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2a एंड b आर इंटीजर्स, therefore 2a by b is rational. Therefore √2 is also rational.
बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। तो जो हमने एज्यूम किया वो सारा गलत निकला। आप लैंग्वेज एग्जाम्पल में देख सकते हो, उसमें जैसी लैंग्वेज लिखी हुई है द सिमिलर लैंग्वेज यू हैव टू राइट, बस समझ में आना चाहिए क्वेश्चन करना कैसे है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption. It implies 1 by root 2 is irrational. Thank you.